नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एमपी में एम्बुलेंस सेवा में भारी लापरवाही। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर की मनमानी सातवें आसमान पर। पेशेंट को ले जाते समय में चलती गाड़ी में चल रहे फेसबुक व्हाट्सएप। कलेक्टर और जिला परिवहन विभाग तत्काल करे कार्यवाही। इमरजेंसी पेशेंट को लेके जाते समय इतनी बड़ी लापरवाही। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा भगवान भरोसे चल रही है। मानो ये सेवा मरीजों को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनकी बीमारी को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा के कई सराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन एक ऐसा मामला जिसने मानवीय संवेदना को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, पूरा मामला मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर की तहसील गाडरवाड़ा का है, जहां के शासकीय सिविल अस्पताल से 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे एक पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित बुजुर्ग महिला प्रेम बाई को इमरजेंसी में जिला अस्पताल नरसिंहपुर रेफर किया गया था। जिसके बाद पीड़ित के पुत्र बालकिशन ने 108 पर फोन लगाया, जिस पर गाड़ी क्रमांक CG 04 NS 4579 शासकीय अस्पताल पहुंची। पुत्र तत्काल अपनी मां को बैठाल के रवाना हुए, लेकिन 108 एम्बुलेंस सेवा के चालक ने अपनी अमानवीय संवेदना का परिचय देते हुए गाड़ी को चलाने में इतनी देरी की जितने में 2 बार आना जाना किया जा सकता था। साथ ही गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग पर मोबाइल रखकर व्हाट्सएप और फेसबुक रील चलाते रहे और बीच बीच में गाड़ी रोककर कहीं चाय पी तो कहीं चिप्स बिस्कुट खरीदते रहे। पीड़ित के परिजन ने निवेदन भी किया, आप बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी वह नहीं माने। इस मानवीय संवेदना की खबर के लिए सीधे ऑन कॉल परिजन से बात की। आइए सुनते हैं पूरी बात। वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो आपको वीडियो आज के दिन दिखाया गया था कि जिसमें किस तरीके से एक 108 का ड्राइवर अपने ऑन ड्यूटी पर स्टीयरिंग पर रखकर मोबाइल चलाता हुआ जा रहा था और वह एक पेशेंट को गाडावाड़ा से नरसिंहपुर रेफर किया गया था। उस पेशेंट को 108 के माध्यम से लेके जा रहा था। उसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में नरसिंहपुर जिले से CMHO डॉक्टर राकेश जी बोरे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने इस विषय को गंभीरता से लिए, संज्ञान लिया और इस पर क्या एक्शन आपके द्वारा किया जा रहा है शासकीय सिविल अस्पताल नरसिंहपुर के द्वारा। हाँ, इसमें हमें जैसे ही इसकी जानकारी मिली, हमने उसका डिटेल निकाला। ड्राइवर जो गौतम है, उसने गाडरवाड़ा से नरसिंहपुर 1 घंटे 20 मिनट का समय उसमें उनके रिकॉर्ड में आ रहा है। लगभग 1 घंटे में उसको पहुंचना चाहिए था, पहला चीज ये। दूसरा, उसने मोबाइल चलाते हुए दिख रहा है, इसलिए उसको तत्काल सेवा से अलग किया है और उसको अलग करने के साथ साथ उस पर पुलिस कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि उसकी जो मोबाइल चलाने की घटना है, एक तो उसने खुद को और परिजनों को संकट में डाला और मरीज को देर से सेवाएं मिली, तो इसको उत्तरदायी मानते हुए उस पर पुलिस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके संबंध में उनके 108 के जो हमारे प्रबंधक हैं, उनसे बोलकर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कल उस पर पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या धाराएं लगेंगी इस पर, क्या पुलिस कार्रवाई के द्वारा FIR दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ यातायात विभाग से भी जुड़ा हुआ है। एक पेशेंट को ले जा रहे हैं और 30-40 की स्पीड में, 30 किलो गाड़ी में स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और साथ में स्टीयरिंग पर मोबाइल रखकर, बहुत बड़ी लापरवाही। सर, क्या कहेंगे इस पर भी। मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही पूर्वक चालन की कार्रवाई की जाएगी, साथ में गैर इरादतन रूप से एक दूसरे की जीवन को खतरे में डालने के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। ये हम प्रस्तावित कर रहे हैं। सर, जैसे आपके आने से नवागत हुए हैं आप तो वहाँ पर नरसिंहपुर जिले में, और साथ ही साथ में हम जो देख रहे हैं क्रियाकलाप एम्बुलेंस के, अभी विगत दिवस एक गाडावाड़ा से भी एक दुखद का घटना की खबर आई थी, जिसमें एम्बुलेंस के या जैसे भी उसमें परिस्थिति रही थी कि उसमें एक 7 साल के 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। सर, उस पर भी क्या सर आपसे भी रहेगा कुछ क्या। हाँ, एक बच्चे के बारे में मैंने डिटेल जानकारी ली थी। वो बच्चा कहीं उपचाररत था, गंभीर स्थिति में गाडरवाड़ा हॉस्पिटल आया था और उसका हमारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उसका विधिवत उपचार किया था, क्योंकि उसको उपचार के दौरान पता चला था कि उसको मस्तिष्क ज्वर मलेरिया हुआ है, मस्तिष्क मलेरिया हुआ है और शायद जहां इलाज कराया हो उनको पूरी जानकारी न मिली हो या स्वयं इलाज करते रहे। यहाँ गंभीर स्थिति में आया था,
उसका इलाज तो विधिवत हुआ, मगर उतना समय डॉक्टर के पास नहीं था कि उसका उतना समय इलाज करने के लिए मिल पाता। मरीज की नाजुक स्थिति के कारण उनसे ये भी सलाह दी गई थी कि अगर आप चाहें तो अग्रिम उपचार के लिए दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। मगर नरसिंहपुर में भी हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ ही है, कोई अलग से वैसी व्यवस्था शायद नहीं मिलती उसको। मगर 108 के बारे में उनसे बताया गया था कि आप जाना चाहते तो 108 लेट आई थी, उसकी भी जांच हमने स्थापित की है। उसका रिपोर्ट एक दिन में हमें मिलेगा, तो उस संबंध में क्या लापरवाही है एक्चुअल में, एम्बुलेंस वहां थी कि नहीं आ पाई। अगर उसमें कोई भी लापरवाही हुई तो उनपे भी सख्त कार्रवाई करके उनपे भी उस विषय में भी मामले में परिजनों ने 108 पर सवालिया निशान खड़े किए थे कि लेट आई थी और आई भी नहीं थी, शायद ऐसा कुछ उनका आरोप लगाया था उन्होंने। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी वो बहुत चला था। हाँ, उसी के संबंध में मुझे जानकारी मिली थी और उसमें मैं तत्काल जांच कमेटी बिठाकर कार्रवाई करवा रहा हूँ। पहले हम उनके फैक्ट्स देख लें क्या था, क्योंकि सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है और वो जीपीएस से एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है और उससे अपने आप सारी परिस्थितियां क्लियर होती हैं। तो वो जीपीएस की मैपिंग, उनका जो गतिमाप बुक रहता है, टाइम के साथ आता है। सर आज के प्रकरण में देखने में जो 8 तारीख वाले में आया कि उसका 1 घंटे 20 मिनट में पहुंचा, जबकि अनुमानित रूप से 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। एम्बुलेंस की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर तय की है, ऐसा उन्होंने बताया है, और इतने में भी 1 घंटे अधिकतम लगना चाहिए नरसिंहपुर का। सर उसी को आधार बनाकर हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही अटेस्टेंट की भी आती है, जो एक सपोर्टिंग में रहता है, वो है भी चिप्स खा रहा है, साथ में बैठा बिस्किट खा रहा है, चाय पी रहा है, जबकि उसको पेशेंट के साथ होना चाहिए। सर उसमें भी एक उसके जो सहयोगी होते हैं चालक के साथ में, एक एम्बुलेंस में होता है जो, उसमें भी कुछ ना कुछ सर। जी सर। हाँ, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। हम दोनों को ही सूचित कर रहे हैं, ड्राइवर को भी ड्राइविंग से अलग कर रहे हैं और मोटर व्हीकल और जो उसकी लापरवाही, दोनों चीजों पर कार्रवाई की जाएगी। अटेस्टेंट पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, अटेंडेंस पर भी कार्रवाई होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर सोशल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए। आपकी तत्परता को सोशल इंडिया न्यूज सलाम करता है, क्योंकि आपने जिस सादगी और संजीदगी से इस विषय को, छोटे से विषय को इस बड़े रूप में समझा, उसकी गंभीरता को समझा। कहीं ना कहीं 108 एक जिम्मेदारी पूर्वक वाहन होता है और उसमें आपने उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए यह कार्रवाई की, और इसका मैसेज नरसिंहपुर जिले से बाकी प्रदेश के बाकी जिलों में भी जाएगा। ऐसी हम कामना करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 अपनी निरंतर सेवाएं दे। हमारी यही आशा और कामना भी रहेगी सर। सोशल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, नमस्कार जी। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।